हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में, गुप्तोच्चर युग के बारे में। तो जाहिर किए शुरू करते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। ओके 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 कड़का 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 ओके ओके तो बिना वक्त ज़ाहिर किए चलिए विचार शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर। तो गुप्त साम्राज्य के पतनोपरांत भारतीय राजनीति की मुख्य विशेषता थी और ठीक है विकेंद्रीकरण एवं क्षत्रियता की भावना का विकास। तो जो गुप्त साम्राज्य के पतनोपरांत की राजनीतिक मतलब वो उसी की वो इम्पोर्टेंस थी और उसका जो क्षेत्र था विकास का एक डेवलप्ड भवन था। ठीक है, यद्यपि इसके अलावा भी इस काल में भी उत्तर में थानेश्वर के वर्धन तथा दक्षिण में चालुक्य एवं पल्लव जैसे विशाल शक्त का अभियुद्ध हुआ। तथापि इनकी प्रवृत्ति को देखते हुए इन्हें अभिलेख भारतीय नहीं माना जा सकता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मौखरी वंश के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मौखरी वंश का संस्थापक प्रमुख था, यानी काफ़ी मेन था, इम्पोर्टेंस था, जो कि प्रारंभिक में गुप्तों का सामंत हुआ करता था। यानी कि स्टार्टिंग में ये इक्वली हुआ करता था गुप्ताओं के, लेकिन फिर कुछ क्राइसिस की वजह से फिर गया से प्राप्त अभिलेख में इस वंश के 3 प्रारंभिक शासकों के नाम प्राप्त हुए, जैसे कि यज्ञवर्मा, ठीक है, शार्दुल वर्मा तथा अनंत वर्मा। सॉरी बच्चों। तो जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ उसके अंदर इन तीनों के जो मौखर वंश है उसी में डिवीज़न हुआ, उनके बेटे वगैरह हुए। तो फिर ये 3 बेटे हुए थे, फिर इन्हीं में पार्टीशन हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं हम बात करने वाले हैं उत्तर गुप्त शासक के बारे में। ठीक है, जो उत्तर में गुप्त शासक थे उनके बारे में। तो उत्तर गुप्त शासन की जानकारी को स्रोत के रूप में अप्सर तथा देव वारनक अभिलेख महत्वपूर्ण है। यानी कि उत्तर की जानकारी के लिए उस समय की अप्सर तथा जो देव वारनक मतलब ये दोनों जो अभिलेख कह सकते। अभिलेख मतलब कि अब कुछ पत्थरों पर स्क्रिप्चर लिखना वो अभिलेख कहलाता है। ठीक है, स्तंभ का अभिलेख और कहीं कुछ रिटन एविडेंस मिल रहा उसी कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ की जानकारी? उत्तर गुप्त की, उत्तर में जो गुप्त शासक हैं उनकी जानकारी है। और इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था, यानी कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे कृष्णगुप्त। यह गुप्त शासकों के अधीन सामान था, यानी कि ये वंश है जो इसके संस्थापक वो कृष्णगुप्त थे और ये गुप्त शासकों के अधीन समान था, मतलब कि उनके अपोजिट में था, कह सकते रिवाइलरी था। फिर अप्सर अभिलेख में इसे नर्प कहा जाता था, यानी कि जो अप्सर अभिलेख है उसमें इसे क्या कहा जाता था? नर्प कहा जाता था। और कृष्णगुप्त का उत्तराधिकारी हर्षगुप्त हुआ और इसे वीर युद्ध कहा गया। ठीक है बच्चों, यानी कि जो कृष्णगुप्त का उत्तराधिकारी है वो हर्षगुप्त बना और इसे ही वीर योद्धा कहा गया, यानी कि ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन इन दैट वंश। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेधड़क उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। गिव मी अ मिनट, रिप्लाई गर्मी है।
कैसे अंकल जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगा कोई नया बच्चा है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजफुल। तो थैंक यू, जब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद।